चैन राम बाबा ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग का क्लास जो है हमें गॉस थ्योरम का न्यूमेरिकल हम लोग कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 11 तक। अब आज से 12 स्टार्ट होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 के क्वेश्चन क्या है कि दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोले ए और बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। दो गोले हैं आपको दिए गए हैं, जैसे एक गोला यहाँ पर है और दूसरा गोला यहाँ पर है। क्लियर है इतना? एक गोला ए है और दूसरा गोला क्या है, बी है, और 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस है बीच की। यानी कि आर बराबर हमको निकल गया स्मॉल आर 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है इतना? 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर 5 × 10⁻⁻1 मीटर हो जाएगा। इतना क्वेश्चन समझ में आ गया? अब कह रहा है कि दोनों गोलों पर पृथक्कृत आवेश, यानी दोनों गोले पर कितना कितना आवेश है, तो 6.5 × 10⁻⁻7 कूलम, और यहाँ पर भी 6.5 × 10⁻⁻7 कूलम चार्ज है। कह रहा है कि इनमें पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है। गोले के बीच की दूरी की तुलना में त्रिज्याएं नगण्य हैं। बात समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपको दो चार्ज दिए गए हैं, इतना और इतना, और इसके बीच का डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर दिया गया है। इसको सेंटीमीटर को हम क्या कर दिए, मीटर में कन्वर्ट कर दिए। कैसे? तो 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 × 10⁻⁻1 मीटर हो गया। क्लियर है इतना? और चार्ज, पहला चार्ज क्या है, Q1, थोड़ा बड़ा कर दीजिए नहीं तो दिखेगा नहीं। Q1 = 6.5 × 10⁻⁻7 कूलम, और दूसरा चार्ज Q2 = 6.5 × 10⁻⁻7 कूलम। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल का फार्मूला जानते होंगे आप लोग, क्या होता है, 1/4πε0 × Q1 Q2/r²। ये फार्मूला है। अब आप जान लीजिए, यहाँ पर देखिए कैपिटल F बराबर, तो 9 × 10⁹ इसका वैल्यू होता है। 1/4πε0 का वैल्यू कितना होगा, 9 × 10⁹। आवेश Q1 का वैल्यू देखिए 6.5 × 10⁻⁻7। इस Q2 मतलब यह हो जाएगा 6.5 × 10⁻⁻7 अपान में r², तो 5 × 5 = 25 और 10⁻⁻2। क्लियर है? अब चलिए मल्टीप्लाई करिए आप लोग। इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है और इसका मल्टीप्लाई करना है और इससे भाग देना है। देखिए कहाँ कॉपी है जी, देख लीजिए। इसमें जो है आप लोग गुणा करिए, नहीं तो कहाँ गया, इसमें गुणा करिए भाई। इसमें आ जाएगा आपका मल्टीप्लिकेशन 380.25 अपान में 25। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा। अब इतना हो गया, देखिए -2 को ऊपर ले जाइए, +2, 9 और +2 कितना होगा, 11, और 7 7 14, 11 में से 14 गया -3। अब भाग दीजिए इसमें इसका भाग देंगे, तो भाग देंगे तो बता दे रहा हूँ कितना आएगा, 15.21। आप लोग भाग दे भी लेंगे, ठीक ना, -3। अब इसको हम लिख सकते हैं, देखिए पॉइंट एक अंक यहाँ खिसकाएंगे तो 1.521 × 10⁻⁻2 न्यूटन आंसर हो गया। ये बताइए कठिन लग रहा है ये हैं? इसमें कुछ है नहीं, क्या है भाई,
तो F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। हमने मान रख दिया 9 × 10⁹ होता है इसका मान। Q1 का मान होता है इतना, Q2 का इतना होता है, अपान में R का मान रख दिए, स्क्वायर कर दिए, 5 × 5 = 25, इसका गुणा 10⁻², इसका गुणा किए तो इतना आया और इससे भाग देना है। देखिए -2 पर लगे जाएगा तो +2, 9 और +2 कितना हो जाएगा 11, 11 में से इतना घटाइए -3 और भाग दे दीजिए तो इतना आया × 10⁻3, 1.52 × 10⁻²। क्लियर है? अब देखिए इसके अगला क्वेश्चन, इसमें बी पार्ट में कह रहा है कि यदि आवेश की मात्रा दोगुनी कर दी जाए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना Q1 Q2 के यहाँ पर बी पार्ट में, और क्या कर रहा है कि इनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए, 25 हो जाए यहाँ पर आर के जगह पर। तो अब बल कितना होगा तो इसी फार्मूले पर रख देना है, कर लेंगे ना, आ जाएगा नहीं बोलिए। अब चलिए अब आगे हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये दिख रहा है ना इधर पूरा क्लियर है ना यहाँ? चलिए अब कह रहा है कि मान लीजिए अभ्यास 1.12 में, वही 1.12 मतलब कि क्वेश्चन नंबर 12 का, गोले ए और बी साइज में सर्वसम हैं, यानी 2 गोले हैं इसमें, और एक गोला यहां पर है। सर्वसम मतलब कि दोनों पर चार्ज बराबर है, दोनों पर चार्ज क्या है? बराबर है। इसी साइज का तीसरा अनावेशित गोला, इस पर चार्ज पहले से आप जानते हैं इतना इतना चार्ज है हमारे पास, 6.5 × 10⁻⁷ है ना, 6.5 × 10⁻⁷ कूलम। ये दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, बहुत छोटा छोटा लिखा जा रहा है, 6.5 × 10⁻⁷ कूलम। यहाँ पर भी हो जाएगा 6.5 × 10⁻⁷ कूलम। यह एक है गोला ए और ये गोला हो गया बी। अब एक थर्ड गोला है, इसी आकार का है, इसी आकार का थर्ड गोला है। अब यह क्या है? उस पर चार्ज नहीं है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि उस पर चार्ज नहीं, अनावेशित गोला है। पहले गोले ए से स्पर्श कराया जाता है और तत्पश्चात दूसरे गोले से लाकर अंत में स्पर्श कराया जाता है और फिर हटा लिया जाता है। फिर क्या किया जाता है? हटा लिया जाता है। तो अब क्या करेंगे कि ए और बी के बीच नया प्रतिकर्षण बल कितना होगा, बात समझिएगा। नया प्रतिकर्षण बल कितना होगा? तो हमको क्या करना है कि एक अनचार्जेबल जो है तीसरा गोला यहां पर सी है, उसी साइज का है। मान लीजिए एक ही आप 2 भाई हैं, एक आदमी कमा रहा है और एक आदमी नहीं कमा रहा है, और अलग हो गए तो उस समय क्या होगा? बखरा तो बराबर लगेगा भाई, जो कमाएगा उसका भी, जो नहीं कमाएगा उसका भी। यही काम यहाँ पर हो रहा है कि यह जो सी है इसके पास कुछ है नहीं, अनचार्जेबल है। जब ए से टच कराएंगे तो उसका आधा हो जाएगा, इसका आधा हो गया इस पर, अब इस पर भी हो जाएगा आधा। काहे से कमा के लाए थे ये, अब मिल गया अब दोनों लोगों को। बात समझिए। अब ये हमारा निकालना है, हमको निकालना है इसके बीच फोर्स। अब इसको क्या किया जा रहा है कि इससे टच करा जा रहा है। तो इनका एग्रीमेंट यही है कि जिससे सटेंगे उसके साथ आधा होगा। इनका एग्रीमेंट क्या है कि जिससे सटेंगे उसका आधा हो जाएगा। तो अब देखिए हम ले रहे हैं इसको Q1 के जगह पर हमारा ये हो जाएगा, अब इसका आधा, इसका आधा क्या होगा? 3.25 × 10⁻⁷। क्लियर? अब चलिए Q2 क्या होगा यहां पर? अब देखिए इतना प्लस इतना का आधा, बात समझिए। इसको टच कराएंगे, मान लीजिए कि इनके पास 25 रुपया था और इनके पास 50 रुपया था। अब दोनों आदमी जब सटेंगे तो 75 रुपया हो गया ना, तो आधा बढ़ जाएगा, 37.5 तो अब देखिए
इतना 3.25, इसको जोड़िए, दोनों को जोड़ करके और आधा कीजिए, कितना होगा बोलिए, जोड़िए 3.25 और 6.5, लग रहा है कि 4 पॉइंट कुछ होगा, 4.8 कुछ होगा, देख लीजिए 825 होगा क्या, मिला लीजिए आप देखिए, देख लीजिए, देखिए देखिए देखिए, इसका इसको और इसको जोड़ करके आधा करना है। अब F बराबर देखिए 9 इंटू 10⁹, इसका वैल्यू रख रहे हैं Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये देख लीजिएगा, ये सही है ना, ये मिला लीजिएगा, जोड़वा क्या है, अरे इतना देर लग रहा है यार, क्या आप लोगों को, कहाँ गया जी, 4.875 है, यहाँ जो है गुणा करके रख दिए हैं, ठीक। अब चलिए, अब 9 इंटू 10⁹, Q1 का वैल्यू रख दीजिए, क्योंकि इसमें समय ज़्यादा लग जाएगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। अब 4.875 इंटू 10⁻⁻7 अपान में, अब चलिए दूरी देखिएगा, यह पूरा था कितना 50, ये आधा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 25 सेंटीमीटर हो गया, तो 25 सेंटीमीटर को 25 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर कर देंगे, सेंटीमीटर है ना ये, इसके बीच निकालना हमको। अब यहाँ पर ये जो है, अब आप 4.875 इंटू 10⁻⁻7 लिख दीजिए, ठीक है। अब इतना 25 का वर्ग कर दीजिए डायरेक्ट, 625 इंटू 10⁻⁻4। अब चलिए ऊपर का गुणा कर दीजिए, फिर नीचे का गुणा कर दीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है, तो आ जाएगा आपका 5.7 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन। देखिए गुणा भाग करना आपका काम है, मैं केवल मेथड आपको बताऊंगा। बात समझ रहे हैं ना, समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए, हैं, बढ़िया समझ में आ रहा है ना, कोई भी दिक्कत हो तो बोलिए आप लोग, जहां भी दिक्कत हो तुरंत, क्या जी समझ में आ रहा है, नोट कर लिए है ना, नहीं, अरे भाई नोट करते चलिए, रोक कर कर लीजिएगा, चलिए, हाँ ठीक है। अब देखिए इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कह रहा है 14 नंबर, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आ चुका है क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि चित्र 1.33 में किसी एक समान स्थिर वैद्युत क्षेत्र में 3 आवेशित कणों के पद चिन्ह दर्शाए गए हैं। तीनों आवेशित कणों के चिन्ह लिखिए और इनमें से किस कण का आवेश संहत अनुपात Q/m अधिकतम होगा। देखिए तिरछा नहीं खिंचाना चाहिए, तिरछा हो जा रहा है, सुन रहे हैं कल से, जो है एकदम लाइन सीधी होनी चाहिए। क्या जी, लाइन कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ठीक। अब देखिए खींचिए, यहाँ से पहला जो पार्टिकल है ऐसे जा रहा है, देखिए फिगर में ऐसे जा रहा है, पार्टिकल इतना नहीं झुका है, वो यहाँ पर 1 पार्टिकल हो गया, पार्टिकल 2 हो गया, और यह पार्टिकल 3 है। यहाँ पर से पार्टिकल 3 है। अब कह रहा है ऐसे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। देखिए क्वेश्चन इसका और समझिए थोड़ा सा,
यहां पर दो प्लेटें हैं, एक पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। इसके बीच 3 पार्टिकल चल रहे हैं, 1 2 3। कह रहा है Q/m किसका अधिक होगा। तो मैं आपको आर्टिकल बताया हूं कि जब कोई आवेशित कण किसी वैद्युत क्षेत्र में गमन करता है तो उसका पथ परवलयाकार होता है। जब कोई आवेशित कण किसी वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है या किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेशित कण गमन करता है तो उसका पथ कैसा होता है, परवलयाकार, पैराबोलिक, यही है। तो इसमें पूछा गया है कि किसका विस्थापन ये Q/m का मान अधिक होगा। तो देखिए जिसका y सबसे अधिक होगा यानी कि विक्षेप सबसे अधिक होगा। देखना विक्षेप किसका है सबसे अधिक है, 3 का। 3 ज्यादा झुका है ना, 3 ज्यादा झुका है। देखिए किसका अधिक है तो 3 का, इसका कम है। तो अब आप फार्मूला रखना पड़ेगा आपको। फार्मूला क्या है, y इक्वल टू, बोलिए याद है, नहीं याद नहीं है तो भाई याद करना पड़ेगा ना। बोलिए यहाँ पे है QE अपान 2mu स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर समझिएगा, y इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए कैपिटल E अपान 2mu स्क्वायर, नहीं 2 नहीं u स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू Q/m। अब मिलाइए सही है कि नहीं। थोड़ा सा छोटा हो जा रहा है भाई, देखने में बच्चों को दिक्कत हो जाएगा। फार्मूला देखिए, y इज इक्वल टू 2 नहीं QE है ना, क्या जी, ई है केवल, QE है ऊपर ना, नहीं ई है, QE है अपान 2mu स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखिए हमको किसका वैल्यू निकाला, Q/m का। तो Q/m को अलग करेंगे, बाकी को एक साइड कर देंगे। देखिए यहाँ पर कैपिटल E अपान 2u स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू Q/m। इफ दिस मच इज कांस्टेंट, यदि यह कांस्टेंट हो जाए तो क्या होगा कि y इज प्रोपोर्शनल टू Q/m। y इज प्रोपोर्शनल टू Q/m। यहां से अब देखिए कि Q/m उसी का अधिक होगा जिसका y अधिक होगा। यहां से क्या अर्थ निकल रहा है, Q/m उसी का अधिक होगा जिसका y अधिक होगा, और Q/m उसी का कम होगा जिसका y कम होगा। तो इसमें y किसका सबसे अधिक है, सबसे अधिक कौन झुका है, 3 नंबर वाला। अरे भाई y यही ना है एक्सिस, ऊपर ले चाहे नीचे ले, तो यही ज्यादा झुका है, इसी का डेविएशन ज्यादा है। तो आप कहेंगे कि पार्टिकल नंबर 3 का y अधिक है, इसलिए उसका Q/m का मान सबसे अधिक होगा। लिखेंगे कि कण 3 का y सबसे अधिक है, इसलिए कण 3 का Q/m सबसे अधिक होगा। y मतलब कि उसका डेविएशन है, विक्षेप है। क्लियर है ना कि Q/m उसका सबसे अधिक होगा। कोई दिक्कत हो तो बोलिए आप लोग, भाई कहीं समझ में ना आए तो तुरंत बोलना है, बस समझ में आ रहा है ना। हाँ देखिए
चलिए देखिए, अब इसके आगे क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 नंबर क्या है क्वेश्चन। कह रहे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई, भाई बुक सामने रखेंगे आप लोग, वेक्टर ई है, क्योंकि आप जानते हैं इंटेंसिटी जो होती है वह क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ई 3 इंटू 10⁻³ आई कैप न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, कह रहा है इसमें इसका ए पार्ट। देखिए, ऐसा आपको कुमार मित्तल में बहुत से क्वेश्चन में कराया हूं, बहुत सा क्वेश्चन कराया हूं कुमार मित्तल में, ऐसा क्वेश्चन है उसमें कुमार मित्तल में, और बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न भी कराया हूं, उसमें भी ऐसा क्वेश्चन है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। कल वाले लेक्चर में मेरा ये था, बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, सारा बोर्ड परीक्षा में इस चैप्टर जितना क्वेश्चन पूछा गया है सब एक वीडियो में बना दिए हैं हम आप लोगों का, तो आप लोग ध्यान दे देंगे उसमें, ठीक ना। तो 10 सेंटीमीटर भुजा है, तो भुजा मतलब कि ए 10 सेंटीमीटर। आप सब कह रहे होंगे कि प्रश्न पढ़ ही नहीं रहे हैं, उत्तर लिख रहे हैं। देखिए, मैं प्रश्न पढ़ दे रहा हूँ, थोड़ा सा जो जरूरी है लिख दे रहा हूँ, बात समझिएगा। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करिए, -2 मीटर होगा, तो 10⁻⁻1 मीटर होगा ना। चलिए, अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भाई, भुजा का वर्ग। लो, ये भुला गए हैं क्या आप लोग भाई, अरे यार, भुजा का वर्ग 10⁻⁻1 का स्क्वायर -2 मीटर स्क्वायर। अब आप देखिए एक बात सबसे इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से जिसका तल YZ के समांतर है। तो कौन सा अक्षर नहीं दिया है इसमें, YZ के समांतर मैंने x नहीं दिया है। x अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश जो होता है वह आई कैप होता है, यानी कि वेक्टर ए जब लेंगे तो इसमें हमको i से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नहीं बात समझ में आ रहा है, अरे भाई YZ तल मतलब क्या, x एक्सिस कहलांग, x एक्सिस कहलांग मतलब क्या कि x एक्सिस कहलांग जब कहेगा तो उसका यूनिट वेक्टर i कैप होता है, और y एक्सिस कहलांग कहेगा तो j कैप, z एक्सिस का कहेगा तो k कैप होता है। ये तो 11th में बताए थे आप लोगों को। अरे भाई, डायमेंशनल एनालिसिस था ना उसमें, वो वेक्टर एनालिसिस, उसमें हम बताए थे आप लोगों को ये क्वेश्चन। हाँ, अब इसके बाद जो है इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। चलिए, अब आप आइए वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला। देखिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ऐसा क्वेश्चन एक निश्चित आना ही आना है क्वेश्चन आपको इस टाइप का। कैसा, ये फाई निकालना, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ई का मान देखिए 3 × 10⁻³ आई कैप डॉट, ए के जगह पर देखिए 10⁻⁻2 आई कैप। अब सुनिए, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1 घात, आई डॉट आई क्या होगा 1, आई डॉट आई 1, तो 30 हो गया। इसका मात्रक होता है वोल्ट इंटू मीटर, अच्छा है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। क्लियर हो गया। अब चलिए, इसका बी पार्ट भी पूछा है क्या, हाँ बी पार्ट देखिए, इसका बी पार्ट में क्या कहा है कि इस वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है, इसके तल का अभिलंब x अक्ष से 60 अंश का कोण बनाता है। बात समझिए, थीटा के जगह पर 60 डिग्री हो गया, थीटा के पर क्या हो गया 60 डिग्री। तो फाई ई इज इक्वल टू क्या होगा, ई ए कॉस थीटा
ई ए कॉस थीटा। तो ई ए का वैल्यू आप निकाल चुके हैं। cos 60 का मान कितना होगा 1/2, तो गुणा कर दीजिए 15, हो गया आंसर। अच्छा बताइए कठिन लग रहा है आप लोगों को? देखते देखते आने वाला क्वेश्चन है। अब इतना आसान नहीं आएगा तो क्या आएगा जी गणित में, फिजिक्स में? बोलिए आप ही लोग। आई डॉट आई एक होता है, जे डॉट जे एक होता है, और के डॉट के एक होता है, चाहे 1 भी होता है। हाँ, अलग अलग रहेगा। जैसे आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0। 11th में बताए थे आप लोगों को। अब याद आ रहा है। बात समझ में आ रहा है ना? अरे भाई कठिन लग रहा है क्या आप लोगों को? जहां भी संदेह हो तो बोलिए आप लोग तुरंत। बस समझ रहा है ना? हाँ, एकदम एक एक चीज आपको आएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आ जाइए। ये 15 हो गया ना, 16 देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर कह रहा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में 20 सेंटीमीटर भुजा के घन से अभिविन्यस्त है। इसका नेट वैद्युत फ्लक्स, इसका नेट वैद्युत फ्लक्स। अब बताइए कि नेट वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर? जब यह अभिविन्यस्त है, यहाँ पर कह रहा है समांतर है, तो उस समय अब आपको क्वेश्चन 11 ये 15 वाले क्वेश्चन में ही कह रहा है वैद्युत फ्लक्स पूछा है, नेट वैद्युत फ्लक्स। तो नेट वैद्युत फ्लक्स पूछा है, तो नेट वैद्युत फ्लक्स तो इसका 0 हो जाएगा। क्यों? पैरेलल हो गया है, तो वहां से थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा, cos 90 में 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सीधे नंबर आ जाइए क्वेश्चन कौन सा, 17 नंबर पर देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। अब कह रहे किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप यह संकेत करती है कि बॉक्स से गुजरने वाला नेट फ्लक्स, फ्लक्स मतलब कि फाई कितना है? तो 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। बॉक्स के भीतर नेट आवेश, पहला नेट आवेश पूछा है क्यू। चलिए आप देखिए, गॉस थ्योरम आप याद कीजिए। फाई इक्वल टू क्या होता है? Q/ε0। फाई इक्वल टू क्या होता है? हाँ, Q/ε0। अरे भाई समझ में आ रहा है? Q ना दिख रहा हो तो देखिए भाई बड़ा कर दे रहा हूं, नहीं तो आप लोग कहेंगे छोटा लिख दिए हैं। 8 × 10⁻³ ऐसे ही मैं बड़ा लिखता हूं। क्या जी लिखता हूं कि नहीं? बोलिए। Q/ε0 का मान क्या होगा? 8.85 × 10⁻⁻12। अरे भाई ये मान है ना ε0 का, याद नहीं क्या है? क्या याद कर लेना है भाई। ε0 का मान होता है 8.85 × 10⁻12। अब चलिए आप गुणा कर दीजिए डायरेक्ट। बोलिए जी गुणा, इसमें बोलिए। 70 दशमलव होगा। हाँ हाँ, माइनस देखिए 9 में से 12 गया माइनस, 3 में से 12 गया -9। चलिए अब आप क्या करिए कि 3 अंक खिसका दीजिए, 1 2 3 0.070 देख रहे हैं ना? अब आगे लिखे चाहे न लिखे, इंटू 10⁻⁻6 9, 3 अंक इधर खिसका दिए तो -6 होगा। अब -6 मैंने माइक्रो कूलम, -6 क्यों किए? माइक्रो बदलने के लिए, क्योंकि 1 माइक्रो होता है 10⁻⁻6। आपका आंसर उतना ही सही है, ऊपर ही। ये कूलम में था, ये कूलम में था, अब माइक्रो में हो गया। म्यूसी, मौसी नहीं म्यूसी। माइक्रो कूलम।
हाँ, अरे भाई समझ में नहीं आ रहा है ये। अंका जी बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं बोलिए, कहीं से भी दिक्कत हो तो तुरंत बोलिए आप। आ रहा है ना समझ में? चलिए, इसके आगे वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट नहीं, मोस्ट से भी मोस्ट, इस सीबीएसई बोर्ड में भी कई बार पूछा जा चुका है। तो मेरी जो पढ़ाई है यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड, किसी बोर्ड के बच्चे पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं केवल एक बोर्ड के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ। और मैं हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ कि आसानी से समझ में आ जाए सबको, क्योंकि अंग्रेजी में ज़्यादा लोगों को अर्थ समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, हिंदी की व्यवस्था की है कि हिंदी में पढ़ाया जाए बच्चों को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। फिगर देखिए पहले, ये फिगर आपको क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा। चलिए देखिए, यहां पर इसका साइड ये 10 सेंटीमीटर है, बात समझिए, और ये भी आपका 10 सेंटीमीटर है। क्लियर है इतना? अब यहां पर ये जो है, ये तल है, उसका सरफेस है, ठीक है। अब यहां से ऊपर, जैसे हाई प्लेट है, ये तल है इसका, ऐसे जो बनाया है, और इसके परपेंडिकुलर एक लाइन है, और वहां उसकी दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। यहां पर दिखेगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये फिगर 3D का है। ये फिगर किसका है? 3D का है। अब बोर्ड मेरा कैसा है? 2D है। तो कोई आज तक पैदा हुआ है जो 3D पर 2D बना दे, 2D पर 3D बना दे? ऐसा पॉसिबल नहीं है, माना कि ऐसा होता है, ठीक है। चलिए, अब कह रहा है क्वेश्चन कि 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर 10 माइक्रोकुलाम का आवेश रखा गया है। इस पर 10 माइक्रोकुलाम का चार्ज है। कैसा चार्ज है? 10 माइक्रोकुलाम का चार्ज है। कह रहा है कि इस वर्ग से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या होगा। अब बात समझिए, थोड़ा समझिए। आवेश हमारा दिया है 10 माइक्रोकुलाम, तो 10 माइक्रो मतलब हो जाएगा 10⁻⁻⁶ कूलम। क्लियर है इतना? तो अब हो जाएगा Q इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ कूलम, -5 कूलम हो जाएगा ना। अब आइए देखिए, आप अभी पढ़े गॉस का थ्योरम। गॉस के थ्योरम में क्या है? वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू Q/ε0। यह एक सरफेस है, कैसा? ये घन का सरफेस है, क्यूब का। और क्यूब में कितने सरफेस होते हैं? 6। क्यूब में 6 होते हैं ना। जैसे किताब है, ये किताब है, मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि यही किताब है, मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए, ये किताब है, इसमें 6 सरफेस है, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6, हमेशा 6 गो होते हैं। मैंने ये घनाभ हो गया है, लेकिन कल्पना कीजिए अब हम कहाँ से लेके आएंगे आप लोगों के लिए। लेकिन मान लीजिए कैसा घन होगा, कैसा? तो उसके सभी पृष्ठ बराबर है। तो जब सब वैद्युत फ्लक्स फाई इज होगा, वो कितना होता है? Q/ε0 होता है। 6 पृष्ठ का Q/ε0 होता है। यहाँ एगो सरफेस हमको दिखाया गया, तो एगो सरफेस का कितना होगा? अरे भाई, हाँ, 1/6। पापा के पास 6 रुपया है और 6 भाई हम हैं, कितना रुपये मिलेगा? बस यही तो बात करना है। 6 से भागा दी। क्या नीतीश, ऐसे ही बोलोगे जी? फाई इज इक्वल टू, चलिए Q के जगह पर, देखिए मान 10⁻⁻⁵ अपान 6 इंटू इसका मान 8.85 इंटू 10⁻⁻12। चलिए फाई इज इक्वल टू, चलिए
इसका इसका गुणा करिए जल्दी से, देखिए तो देखिए 8 अब डायरेक्ट बोल दे रहे हैं। हाँ चलिए सुनिए, एक में यहाँ गुणा कर दीजिएगा, एक में से भागा दे दीजिएगा, -12 ऊपर जाएगा तो +12, 12 में से 5 गया 7। तो चलिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ भाई, 1 पॉइंट कितना आ रहा है 88 इंटू 10⁻⁻7। हाँ वोल्ट इंटू मीटर, अच्छा है इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, नहीं +7 है ना। हाँ मिस हो गया थोड़ा सा। अरे भाई आप लोग गुणा भागा कर लीजिएगा, थोड़ा सा आप लोग सावधानी बरतिए। और गुणा भागा तो आपका काम है, मेरा काम नहीं, मेरा काम है सिस्टम बताना आपको। बात समझ रहे हैं ना? अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोग बताइए थोड़ा सा। आ रहा है ना? कहीं भी दिक्कत हो तुरंत बोलिए। अब देखिए आज मेरा ये खत्म हो जाएगा एक्सरसाइज, ठीक ना, ये क्वेश्चन लास्ट खत्म हो जाएगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। अरे भाई कुछ क्वेश्चन आप लोग को अपने से भी करना है, बात समझ रहे हैं ना। सारा मैं करा दूंगा तो फायदा क्या होगा बोलिए। तो देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2.0 माइक्रो कूलम का आवेश Q बराबर 2.0, अरे भाई लौक रहा है ना जी, 2.0 माइक्रो कूलम का आवेश, तो 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम का आवेश हो गया। कह रहा है कि कोई बिंदु आवेश किसी किनारे 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनीय गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। इस पर नेट वैद्युत फ्लक्स। अब बताइए कि जिसको हती चूंकि सवाल नहीं आएगा वो काहे खातिर इंटर में पढ़ेगा का जी, Q/ε0। अब मान रख दीजिए Q का मान ε0 का गुणा भागा कर लीजिए। अब बोलिए आप लोग कितना ऐसा सवाल कितना कराया हूँ, कम से कम 500 कराया हूँ, झूठ मत बोलिएगा आप लोग। 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अच्छा समझ में आ रहा है कि नहीं बोलिए क्या जी, कहीं दिक्कत हो तो बोलिए भाई आप लोग। अच्छा समझ में आ रहा है ना। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20। अब उसको गुणा भाग करिएगा आप लोग, अब मैं नहीं गुणा करूंगा इसका। हाँ इन्हें कहते हैं सवाल का गुणा करिए आप, मैं नहीं करूंगा बताओ। चलो देखो 20 नंबर क्वेश्चन लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 20 करेक्ट, किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गॉसियन पृष्ठ पर, याद रखिएगा जहां गॉसियन पृष्ठ का नाम आया तो मैं फिगर में समझाया हूं, गॉसियन पृष्ठ का मान क्या रखा हूं, स्मॉल r। कितना है तो 10 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करिए, ठीक है। अब हो जाएगा कितना कि वैद्युत फ्लक्स फाई दिया है, अभी दिख रहा है ना ये अक्षर है, फाई इक्वल टू -1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। कह रहा है कि यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। बात समझिए, देखिए एक दिन मैं एक कथा आप लोगों को सुनाया था। मान लीजिए हमारे घर के बगल में किसी के घर अमृत की वर्षा हो रही और वो मुझे पूछता न हो तो मुझे इससे क्या लाभ है, क्या लाभ है भाई। तो यहां पर फाई इज इक्वल टू Q/ε0 होता है। इसमें स्मॉल आर का कहीं नामो निशान नहीं है। तो अब त्रिज्या को दुगुनी करें चाहे 5 गुनी करें चाहे 8 गुनी करें, उससे कोई फायदा हमको नहीं है। वैद्युत फ्लक्स जो का तो रहेगा, भरमाने के लिए दिया गया है। तो यही बात कहेंगे क्या कि हमारा गॉसियन पृष्ठ दुगुना करने पर भी
उसके वैद्युत फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अतः सूत्र से स्पष्ट है कि, यहां लिख देंगे, सूत्र से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है जी, कि गॉसियन पृष्ठ को सूत्र से स्पष्ट है। इस सूत्र से स्पष्ट है कि, अब दिख रहा है ना, सूत्र से स्पष्ट है कि, अरे भाई जहां छोटा दिखे वहां बोलिए आप लोग, से स्पष्ट है कि गॉसियन, यहां लिख दे रहा हूं, त्रिज्या दुगुनी करने पर भी वैद्युत फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। बात समझ रहे हैं ना? क्या है भाई, तो उससे कोई हमको मतलब है नहीं है, सूत्र में कहीं है ही नहीं आर, तो हम क्या मतलब करेंगे, तो फाई वही रह जाएगा जो का त्यों। -1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन हो गया। अब एक बात और पूछा है इसी प्रश्न में, क्या पूछा देखिए, कह रहे गोले के पृष्ठ से कौन सा क्वेश्चन था जी ये, 20 नंबर था ना, तो आवेश पूछा है, बी पार्ट। यहाँ पर बेल प्लस के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा ना? हाँ, कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए भाई छूट गया है, नहीं होगा, हम बोल रहे हैं लेकिन छूट गया है थोड़ा सा, सॉरी इसके लिए, ठीक ना। हाँ, तो अब सुनिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, फाई इज इक्वल टू क्या होगा फार्मूला, अब चार्ज पूछ रहा है, Q/ε0। तो ये देखिए, अब फाई का मान क्या है, 1 पॉइंट माइनस में है, 10⁻³ Q निकालना है, ε0 का मान याद ही है आप लोगों को। हाँ चलिए, तो अब हो जाएगा Q इक्वल टू, छोटका Q है जी, हाँ, -8.85 इंटू 10⁻, कितना होगा, -9 कूलाम। क्लियर है इतना? ये हो गया। अब देखिए, ये हो गया हमारा कंप्लीट क्वेश्चन। अब 21 नंबर क्वेश्चन लास्ट खत्म कर देना है आज इसको, ठीक ना, बात समझ रहे हैं ना, इस प्रश्नावली को सफाया कर देना है आज। नोट नहीं किया है क्या आप लोग? अरे कर लीजिए भाई, अरे भाई आप लोग बोलेंगे तभी हम मिटाएंगे। थोड़ा सा वीडियो बड़ा ना हो, इसलिए हम चाहते हैं कि भाई आप लोगों का काम होते रहे जो है, बात समझ रहे हैं ना। अरे भाई मेरा बात नहीं समझ में आ रहा है, चलिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 21 लीजिए। कह रहे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक के गोले पर अज्ञात परिणाम लिखा है, परिमाण चाहिए का आवेश है। देखिए, अब त्रिज्या जो दिया गया है गोले का, उसको हमेशा कैपिटल आर मानेंगे। जो भी चालक रहे चाहे अचालक, उसको हमेशा क्या मानेंगे आप, कैपिटल आर, क्योंकि फार्मूले में हम जो प्रूफ कराए हैं उसमें कैपिटल आर माने थे, ठीक है। 10 सेंटीमीटर है तो 10⁻⁻1 मीटर हो जाएगा। अरे भाई समझ में आ रहा है ना। चलिए, अब कह रहा है कि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर, इसका मतलब कि गॉसियन त्रिज्या जो होगी वह 20 सेंटीमीटर होगी। ऐसे बनाए थे फिगर, याद पाइए, यहां पर था ऐसे, गोलीय चालक ऐसे था, इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर होती थी, स्मॉल की स्मॉल कैपिटल आर लेते थे, और एक ऐसे लेते थे डॉट डॉट करके सरफेस, इसको गॉसियन सरफेस कहते थे। यही हमारा स्मॉल आर होता था। कितना है, 20 सेंटीमीटर दिया है।
क्लियर है इतना? तो अब देखिए स्मॉल आर का काम हो जाएगा आपका, स्मॉल आर माने छोटका आर, अरे भाई छोटका आर, गॉसियन माने छोटका आर, हाँ 20 सेंटीमीटर, तो 20 माने कि 2 गुणे 10 के हाथ -1 मीटर, बात बुझा रहा है ना? अब देखिए क्या करेंगे कि फाइव नहीं, हमको तीव्रता निकालना है ना, ई निकालना है क्या जी? नहीं, ई दिया गया है ना, दूरी पर वैद्युत क्षेत्र दिया गया है, ई दिया गया है 1.5 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम। त्रिज्यतः अंतर्मुखी माने रेडियली इनवर्ड, तो गोले पर नेट आवेश, आपको फार्मूला लिखवाया गया है, प्रूफ कराया गया है, 1/4πε0 Q/r²। अब आप मान रखिए इसका 1.5 × 10⁻³ हाई हो जाएगा 9 × 10⁻⁹। चलिए Q के जगह पर निकालना है, R का मान 2 दूनी का 4 -2, बहुत सुंदर। अब चलिए तनी देखिए Q बराबर लीजिए 4 × 1.5 6 हो जाएगा जी, 4 × 1.5 6, 9 3 में से 2 गया 1, 5 में हो जाएगा 9 × 10⁻⁹, 3 दूनी 6 3 का 9, 2/3 10⁻⁻8 कूलम। तनी आंसर मिला लीजिए, अरे भाई आंसर मिला लीजिएगा, अरे है, अरे हो कि तभी में मिला लीजिएगा भाई। हाँ नहीं मित्तल नहीं, एनसीईआरटी ना है आप लोग का क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का है, मित्तल थोड़े चल रहा है, एकदम खास न्यूमेरिकल चल रहा है ये आप लोगों का, बस में है ना। देखिए अच्छा ये कठिन लग रहा है आप लोग बताइए थोड़ा तो, एकदम आसान है। हाँ अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, देखिए भाई इतना मेहनत आप लोगों के लिए कोई नहीं करेगा, बता रहा हूँ, इतना मेहनत मैं कर रहा हूँ, एक एक चीज़ दिख रहे हैं। कह रहा है एक चीज़ और सुनिए, 22 नंबर क्वेश्चन में कि 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व 80.0 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर है। तो आपको त्रिज्या दी गई है, बताया है कि जो गोले की त्रिज्या होती है वो हमेशा कैपिटल आर होगा, गॉसियन पृष्ठ रहेगा तो उसको स्मॉल आर, याद रहेगा ना आप लोगों को। तो 2.54 है तो इसका आधा क्या होगा 1.2 मीटर कर दीजिए, मीटर में दिया है। और पृष्ठीय आवेश घनत्व, आवेश घनत्व को सिग्मा से इंडिकेट करते हैं, कोई दिक्कत? 80 पॉइंट थोड़ा बड़ा लिखिए भाई, 80.0 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। चलिए तो 80 × 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर, माइक्रो जहां आया तो 10⁻⁻6 सीधे ठोकिए उस पर, कुछ सोचना नहीं है, जहां माइक्रो दिखा कि 10⁻⁻6, बाकी सोचिए मत। चलिए अब कह रहा है गोले पर आवेश, तो आपको मैं बताया हूं सिग्मा किसको कहते हैं, Q/A, सिग्मा किसको कहेंगे? Q/A। एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, परिभाषा लिखवाए हैं हम आप लोगों को। एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। अब आप कहेंगे यहाँ पर सिग्मा का वैल्यू रख दीजिए, देखिए एगो और थोड़ा सा मानवा रख दीजिए,
इज सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए माने क्या 4 पाई आर स्क्वायर। तो Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब Q इज इक्वल टू सिग्मा का मान 80 गुणे 10 के हाथ माइनस 6, 4 पाई का मान 3.14, आर स्क्वायर माने 12 बार हम 144 1.44। चलिए अब तनी गुणा कर दीजिए भाई, गुणा कर दीजिए, डायरेक्ट बोल दीजिए गुणा करके। हाँ 10137.6 -6 ठीक है, अपान में। अच्छा इसको 22/7 रख दिए होंगे हम। चलिए वही बात होगा, थोड़ा सा इधर उधर, कोई घबराने वाली बात नहीं, बटा में 7 कर दीजिए। अरे भाई भागा देना है आपका काम है, और भोगो हम ही दे। चलिए भागा दे दीजिए, बोलिए कितना होगा। 144.822। चलिए तो अब हो जाएगा यहाँ पर Q इक्वल टू 10 का ये 1 2 3 1.448 -3, इसको 1.45 लिख सकते हैं। ठीक है, कूलाम दिख रहा है यहाँ पर ना, हैं? नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। अच्छा चलिए, अरे भाई थोड़ा सा देखने की कोशिश करें, गुणा भाग कर लीजिएगा भाई आप लोग। हाँ बात समझिए। अब मान लीजिए कि मैं गुणा कितना करूँगा, आप वही लोग बताइए। इतना मेहनत कर रहा हूँ, उसके बाद कहेंगे तनी गुणावा कर दीजिए, तो बताइए इतना सब काम हम ही करेंगे हैं। चलिए चलिए अब इसमें एक चीज़ और पूछा गया है क्वेश्चन में, क्या, तो देखिए नेट वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, फिर वही चीज बी पार्ट में फाई। तो ये तो राम कहानी आप लोग जानते ही हैं, Q अपान एप्सिलॉन 0। भुला गया है का जी। तो Q का मान मालूम है 1.45 इंटू 10⁻⁻3। एप्सिलॉन 0 बेचारा है ये 8.85 गुणा 10 -12। अब भागा दीजिए, -12 ऊपर जाएगा तो +12, ये 3 हो जाएगा। 9 अरे भाई 9 अंग्रेजी में, हिंदी में 9 भागवा दीजिए। तो ये 1 पॉइंट बोलिए 163 होगा। अब आप 1 दशमलव घटा दीजिए, 1.63 गुणे 10 का 8 हो जाएगा वोल्ट इंटू मीटर। बात समझ है ना। हाँ ये हो गया। अब आज ये क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 नोट कर ली है ये हैं। चलिए नहीं किया है तो देखिए आगे मैं बता रहा हूँ। 23 देखिए 23 ठीक। चलिए 23 देखिए, करे कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, जितनी दूरी कहा तो स्मॉल आर, छोटा का आर भाई, हम बड़ लिख रहे हो तो इसे मत घबराइएगा। 2 गुणे 10 के घात कितना -2 मीटर। ठीक है, कह रहा है कि 9 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। ये दिया है वैद्युत क्षेत्र, E बराबर दिया है 9 इंटू 10⁴ है ना, न्यूटन प्रति कूलाम। तो रैखिक आवेश घनत्व लेम्डा। अब बताइए रैखिक आवेश घनत्व किसे कहते हैं। तो एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। ये परिभाषा याद रखना है क्योंकि आता है पेपर में। अब देखिए E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2 लेम्डा अपान आर। अरे भाई भाई सूत्र याद नहीं है, अनुप्रयोग में पहला फार्मूला है ये। अनुप्रयोग में गॉस का अनुप्रयोग में पहला फार्मूला, ये हमेशा एग्जाम में आया भी है, तो इसलिए इसको तैयार कर लेंगे।
5 अनुप्रयोग है गॉस के नियम का, 5 अनुप्रयोग है, एगो फिक्स है, या तो उस 5 में से एगो आएगा और नहीं तो गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय पिछले साल पूछा है तो ये अनुप्रयोग में से एगो निश्चित है, जान लीजिए। ऐसा डिमांडेड क्वेश्चन मैं बता रहा हूं कि एकदम डायरेक्ट आएगा एग्जाम में। चलिए अब देखिए, हाँ ई का वैल्यू देखिए, तो 9 इंटू 10⁴, ठीक है, इज इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना होता है जानते ही हैं, 9 इंटू 10⁹। अरे भाई तो सर्वविदित है, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया है क्या, 9 इंटू 10⁹। रास्ता जाइए तो खेलने के समय भी इसको लेते जाइए। बोलो तो 1/4 पर एप्सिलॉन 0 का मान क्या होता है, तो 9 इंटू 10⁹। एप्सिलॉन 0 कितना होता है, तो 8.85 इंटू 10⁻12। अब इतना छोटा छोटा तो एकदम कंठस्थ, बाजार में लेके घूमिए इसको। हाँ 2 इंटू लेमडा अपान में देखिए, छोटा का 2 नौत लिखिए भाई, बड़ा का 2 लिखिए। आर के जगह पर देखिए तो 2 इंटू -2 ना। चलिए अब भाई बेचारा 2 से 2 कैंसिल, हमको निकालना है किसका मान, लेमडा का। चलिए 9 से ये भी बेचारा 9 कैंसिल। अब देखिए इसको लेके आइए यहाँ, तो 4 में से 2 गया 2, अपान में 9 हो जाएगा, तो 10⁻² अपान में 10⁹। अरे भाई यहाँ गुणा करेंगे तो नहीं हो जाएगा, 2 अपान में 9, तो 2 में से 9 गया 7। इसका क्या होता है मात्रक, हाँ Q/L होता है सूत्र, लेमडा बराबर Q/L सूत्र से निकाला जाता है मात्रक। तो Q मैंने कुलाम, Q मैंने कुलाम, कौन दिया था, तो कुलाम ने दिया था, कुलाम, बस हो गया। अब बटा लंबाई का मीटर हो गया, आंसर हो गया। मिला लीजिए आंसर, देखिए देख लीजिए आंसर। चलिए एक क्वेश्चन अब लास्ट बच गया है आप लोगों का, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन घबराइएगा मत। लास्ट अब कहे कि 1-2 कहे खातिर छोड़े हम आप लोगों को, ठीक ना, तो घबराइएगा मत भाई। देखिए थोड़ा सा अच्छा चीज़ पाने के लिए थोड़ा सा इंतजार तो करना ही पड़ेगा। अच्छा बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग बताइए। क्या जी, कहीं भी संदेह नहीं ना है, एको पॉइंट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 24। बहुत लोगों का डिमांडेड है कि 24 बताइए, 24 बताइए, कि 24 नंबर क्वेश्चन बताइए। तो देखिए आप लोग प्रूफ किए हैं लेकिन भुला रहे हैं। देखिए दिखा रहा हूँ आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 24। 2 बड़ी धातु की प्लेटें एक दूसरे के समांतर एवं निकट है। जब 2 समांतर प्लेटें एक दूसरे के रहती थीं तो उस समय वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हम निकाले हैं। कैसे निकाले हैं देखिएगा, बता रहा हूँ। कह रहे कि उनके भीतरी फलकों पर प्लेट के पृष्ठीय आवेश घनत्व के चिन्ह विपरीत हैं और परिमाण में देखिए सिग्मा बराबर 17.0 है, ठीक है, गुणे 10 के हाथ -12, 22 है ना जी, 22 है, 22 कूलाम माने बड़ा का कूलाम। अच्छा दिख रहा है ना कि नहीं, बढ़िया दिख रहा है ना। हाँ जी। अब कह रहे हैं कि पहले प्लेट के वाह्य वैद्युत क्षेत्र में और दूसरे प्लेट के वाह्य वैद्युत क्षेत्र में और प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र का परिमाण। तो देखिए आपको मैं बता दूं, ओ पहले प्लेट के वाह्य वैद्युत क्षेत्र में बाहर, पहले प्लेट के बाहर जैसे प्लेट ऐसे रहता था, आपको मैं दिखाया था उस समय प्लेट, इस पर बराबर है और विपरीत है। तो इसके बीच निकालेंगे तो इंटेंसिटी निकलवाए थे σ/ε0, लेकिन बाहर दिखाए थे कि इंटेंसिटी 0 हो जाएगी
और इसके बाहर भी लिखाएंगे तो 0 हो जाएगी। तो पहले प्लेट के बाहर कैपिटल E 0, पहले प्लेट के बाहर पूछा है ना क्वेश्चन, देखिए पहले प्लेट के बाहर पूछा है ना वाय वैद्युत क्षेत्र में। बी में भी दूसरे प्लेट के बाहर, दूसरे प्लेट के बाहर अब तीसरा पॉइंट लीजिए सी, क्या कह रहा है, सी है ना, ई बराबर इसके बीच, प्लेटों के बीच। अच्छा आप बताइए फार्मूला मैं प्रूफ कराया हूं कि नहीं कराया हूं। E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। सिग्मा का मान दिया है 17.0 इंटू 10⁻²2, ये हो जाएगा 8.85 माइनस 12। अब सुनिए 85 दूनी कितना होता है 170, इसका दूना करेंगे तो 177 यानी 17.7 होगा। इसका दूना करेंगे तो 17.7 होगा। तो लगभग मैं नियर अबाउट 2 मान ले रहा हूं। ऐसे 1.87 कुछ ऐसे आएगा, तो आप लोग कर लीजिएगा। एक्यूरेट लगभग में ले लिया जाता है भाई। मान लीजिए कि अब सब एकदम एक्यूरेटे लेके चलेंगे, कहाँ से बस की बात है। तो 2 इंटू 10⁻⁻12 ऊपर लेके जाइए तो -10 हो जाएगा। अब ये हो गया आपका न्यूटन प्रति कूलम, आंसर मिला लीजिए। अब देखिए इसी के साथ हमारा ये चैप्टर पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया, पूर्ण रूप से, कहीं से इफ बट नहीं है। मैं जो हूँ पूरा कंप्लीट कर दिया हूँ आपको एक एक क्वेश्चन बता करके। और भाई देखिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ठीक ना, और लाइक करिए, शेयर करिए, सभी लोग ध्यान दीजिएगा इस पर, ठीक ना। चलिए फिर अगले क्लास में मिलेंगे हम लोग।